हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आज हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे खास मेहमान मोइन साहब जुड़ गए हैं। मोइन साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे शो में। एंड आप इतना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं और आज हम चर्चा करेंगे एशिया कप को लेकर, जो 9 सितंबर से यूएई में खेले जानी है। और सबसे पहले मैं मोइन साहब आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो टीम का अनाउंसमेंट हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। जी। उसके बाद चर्चा होगी कि ये टीम में जो प्लेइंग 11 जो भी प्लेइंग टीम चुनी गई उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है या सही है, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। और इंडियन टीम का जो परफॉर्मेंस और इंडियन टीम का जो चांसेस है उस मामले में बात करेंगे। तो वंस जी। अगेन आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मोइन साहब, आप दुबई से इतना कीमती वक्त निकाल के आप जुड़ गए हैं और मैं लंदन से जुड़ गया हूँ। हमारे दर्शक को, इंडियन टीम को कुछ सलाह देंगे और कुछ मशवरा करेंगे। और एट द सेम टाइम दुआ करेंगे कि हिंदुस्तान की टीम जीते। ये हमारी एक शुभकामना है हिंदुस्तान की टीम के लिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जी। कि इंडियन जो टीम का नाम है। सबसे पहले सूर्य कुमार यादव जो कैप्टन है, और शुभमन गिल को वाइस कैप्टन चुना गया सरप्राइजिंगली। बट ये बहुत अच्छा मूव है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और संजू सैमसन है जो विकेट कीपिंग को लेकर। और एक नया नाम जुड़ा है इसमें, जितेश शर्मा जो विकेट कीपर बैट्समैन है। और मिडिल ऑर्डर के जो ऑलराउंडर है, बैटर है रिंकू सिंह। और ऑलराउंडर्स में अभिषेक शर्मा है, शिवम दुबे है, हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल है और तिलक वर्मा है। बॉलर्स में अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। ये टीम का चयन हुआ है। और इंटरेस्टिंगली सोशल मीडिया पे एक और दूसरी चीज, सारे दिग्गज जो हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स हैं, पूर्वज हैं, एक बात को लेकर काफी चर्चा हो रही है, ये टीम के सिलेक्शन को लेकर। इसके बारे में आपका क्या कहना जी। है? और एक बात को लेकर चर्चा जो हो रही है वो है अपने सबके धाकड़ बैट्समैन श्रेयस अय्यर को लेकर, जिन्होंने रनों का मार खड़ा किया है और आईपीएल में कैप्टन की है और एज ए कैप्टन जीते भी हैं, केकेआर को जीत दिलाई है। वनडे में भी बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। उनको लेकर टीम में शामिल ना करने को लेकर इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई, फिर से आपने आपके चैनल पे मुझे लाइव बुलाया है। ये आपका बड़प्पन है और थैंक यू सो मच। रही बात एशिया कप, बिल्कुल जी, 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। और इंडियन स्क्वाड तो आपने सुना दिया है कि जो 15 है हमारे प्लेयर्स, तो उसमें बट यही है कि अब सबसे सब लोग जो चर्चा कर रहे हैं श्रेयस अय्यर के ऊपर ही। श्रेयस अय्यर एक ऐसे प्लेयर है जो आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वो कोई भी फॉर्मेट में इतना अच्छा खेल रहे हैं। अभी सब लोग भी सरप्राइज भी हो गए हैं कि श्रेयस अय्यर का नाम नहीं आया, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या है। आई डोंट नो कि मतलब उनके साथ क्या है इश्यूज, बीसीसीआई से इनका इशू क्या है, गौतम गंभीर से भी इशू क्या है। क्योंकि जिस तरह से वो आईपीएल में भी उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाया है, फाइनल में आके वो आरसीबी से हार गए, पंजाब इलेवन के वो कप्तान भी रहे और उन्होंने काफी रन भी बनाए, और इनकी इनकी जो लीडरशिप है टीम में बहुत अच्छी साबित हुई है। तो बहुत बड़ा जो है मतलब उनके लिए जो है सैडनेस है कि यार मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ, और रीजन भी नहीं बता रहे। और जैसे सेलेक्टर्स बता रहे, जैसे अजीत अगरकर है, उनको पूछा गया कि वो ना ही हमारा फॉल्ट है ना श्रेयस अय्यर का फॉल्ट है, तो फिर फॉल्ट किसका है? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सब लोग सरप्राइज हो गए कि श्रेयस अय्यर क्यों टीम में नहीं है, उनकी जगह बनती थी, मेरा जो मानना है। नहीं, आपने एक बात कही है अभी कि गौतम गंभीर से कुछ प्रॉब्लम हो सकता थी। आप किस बेस पे कह रहे हो कि गौतम गंभीर से प्रॉब्लम है? आपने कुछ देखा है आपने उनके प्रॉब्लम हो सकती है बोलकर? वो तो कोच है वो। नहीं, देखिए, सोर्सेस मतलब यही बात, क्योंकि वो गौतम गंभीर से जुड़े हुए भी थे। उन्होंने केकेआर से उनकी जो कप्तानी मतलब छीनी गई है या फिर वो खुद निकल गए, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल हो गया मसला। मतलब अब वी डोंट नो कि फिर क्या हुआ है। जैसे उनकी कप्तानी चले गई वहां से, उसके बाद में वो पंजाब इलेवन से वो आईपीएल भी खेले। तो हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ कहीं ना कहीं जो है गंभीर के साथ उनकी कोई इशू बना है। तो मे बी द रीजन कि भाई क्योंकि उनको क्योंकि सेलेक्ट ये नहीं ये कर रहे। ये देखिए, सवाल इतना हमने। अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद में भी वो सेलेक्ट नहीं हो रहे, ये बहुत बड़ा विषय है। वो क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या है कि वो अनफिट है? क्या वो 100% नहीं दे रहे? रिसेंटली जो आईपीएल गया है आपको, और उन्हें इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उनकी लीडरशिप में इतनी जो उन्होंने की है,
टीम को जो ऊपर लेकर आए। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि श्रेयस अय्यर ड्रॉप होने की वजह अभी तक रीजन बीसीसीआई ने नहीं दिया है, जो नहीं, मेरा मानना है। अभी हालांकि पिछले वीक में, जैसे अगस्त के महीने में जो ओवल में मैच हुआ था हिंदुस्तान जी। और इंग्लैंड के बीच, मेरी विक्रांत से भी बात हुई थी। मैंने विक्रांत को भी पूछा है, जो हम्म। एक आज तक के स्पोर्ट्स तक के एक माहिर एक जर्नलिस्ट है। उनसे मैंने पूछा था कि ये गौतम गंभीर टेस्ट मैच में सिलेक्शन नहीं हुए, तो गौतम बस कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि हम उनसे सवाल किया कि क्या है, आप देखा है क्या बोलकर। तो देखो, आप और हम एक आउटसाइडर है, हम तो उनके अंदर तो नहीं देखते, लेकिन विजुअल से हमको पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो खैर, ये एक चीज है। और दूसरी चीज, बॉलर्स में सिराज सिराज ऐसे जी बॉलर उभर के आए हैं और बहुत जी। अच्छे फॉर्म में थे। ये लय में जो अग्रेशन और जो फिट थे, उनकी भी चांस बन सकती थी या नहीं, ये मेरा आपसे सवाल है सर। देखिए, चांसेस तो बन सकती थी, बट ऐसा है कि वो काफी क्रिकेट खेल खेल रहे हैं, और मतलब उनको जो है रेस्ट वर्कलोड दिया गया। मैनेजमेंट का जिस तरह से वो दिया है, रीजन दिया है सिलेक्टर्स ने कि भाई सिराज को जो है थोड़ा हम रेस्ट देते हैं। तो उस पॉइंट पे हम थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे सकते हैं। अगर वो खुद अपने तरफ से नहीं खेलना चाह रहे तो अलग बात है, या फिर सिलेक्टर्स का काम वो था कि भाई वो बिठाना चाह रहे थे, वो किसी और को खिलाना चाह रहे थे। तो अगर आप हर्षित राणा को लिया है, उनकी मतलब मेरी नज़र में उनकी जगह हर्षित राणा को लिया होगा ना, क्योंकि हर्षदीप तो एक अच्छे बॉलर भी है। हर्षित राणा का परफॉर्मेंस भी क्या है, आप देख ले उठा के, कोई उतना खास तो है ही नहीं, कोई इतना इफेक्टिव भी नहीं है। तो उनकी जगह पे मेरी नज़र में जो है मोहम्मद शामी को जो है सेलेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि अच्छा, दिलीप आप शमी ट्रॉफी की भी बात खेल कर रहे रहे हैं। हैं, मुंबई शॉट भी फिट है। वो भी खुद थोड़ा नर्वस है कि उनको सिलेक्शन नहीं किया गया एशिया कप में। सिराज को नहीं किया, ठीक है, वो थोड़ा रेस्ट देना चाह रहे नहीं, थे, आई वर्कलोड, अंडरस्टैंड। अगर आपने कहा अभी अभी कहा कि वर्कलोड मैनेजमेंट है, तो वर्कलोड मैनेजमेंट तो जसप्रीत बुमराह का भी था। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने 3 ही मैच खेले हैं, टेस्ट मैचेस। उनको फिर वो टीम में आए हैं, क्या फिर उनको नहीं है वर्कलोड मैनेजमेंट? उनको क्यों आप चाल दिया? चलो, दिया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक ऑलराउंडर, बहुत अच्छे बैट्समैन है, बॉलर है जैसे बुमराह, और मैच विनर है। और यकीनन उनकी जी। टीम में जगह 100% बनती है। लेकिन मैं सवाल ये है मेरा कि वर्कलोड मैनेजमेंट जब बात कहा कि एक प्लेयर को आप बिठा रहे हो, दूसरे प्लेयर को चांस दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। क्योंकि आने वाले दिनों में सिलेक्शन कमेटी जो है, ये बात पे गौर करना है। और जो टीम है उनको आप सही चुने। एक दो प्लेयर को लेके डिस्कशन हो रहा है ना यहाँ पर, बाकी तो टीम सही है। लेकिन और एक टीम बात, सही है। हाँ, और एक बात, जो यशस्वी जायसवाल को भी आपने हाँ, नजरअंदाज जायसवाल किया है। टीम। हाँ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप तो बड़े मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है कि आप जायसवाल के फैन हो। नहीं, बहुत अच्छे प्लेयर है जायसवाल की। आई डोंट नो कि भाई को उनकी भी जगह बननी चाहिए थी। अब सिलेक्शन कमेटी की जो टीम, उनकी जो सोच है, पता नहीं किस हिसाब से, कि आप सब जैसे संजू सैमसन भी है, उनको भी चांस नहीं मिला है। तो हो सकता है कि भाई उनको चांस देना चाहिए, तो बट जायसवाल का भी चांस बनता था। ये संजू सैमसन तो है, अनफॉर्चुनेटली विकेट वो कीपिंग लेकर संजू सैमसन तो टीम में इन जी। है। हाँ, तो यहाँ पर सरप्राइजिंगली ये वाइट बॉल क्रिकेट में ऐसा होता है कि हमारे इतने सारे प्लेयर्स, बट यंग युवा खिलाड़ी जो है, वो अब एक को देखेंगे तो दूसरे, तो बहुत काफी प्लेयर जो है उन्होंने जो अच्छे परफॉर्मेंस भी किया है। तो आई थिंक जिस तरह से जायसवाल का जो रहा है टूर, इंग्लैंड टूर के हिसाब से उन्होंने जो बैटिंग की है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अभी वो लय में भी थे, वो अच्छा भी खेल रहे थे। बट रेड बॉल क्रिकेट है, अंडरस्टैंड, बट व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी वो जायसवाल बहुत अच्छा प्लेयर। बट अभी क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन का जो है वो था, तो हिसाब से उनको, उनकी बैड लक बोलता हूँ। हालांकि वो अच्छा। होना चाहिए था उनको, उनकी उनकी जगह भी बन सकती थी। सबसे ज्यादा बड़ी जो जगह बनने वाली थी वो श्रेयस अय्यर की थी वो, बट ऐसा हुआ उनके साथ। तो हम भी काफी वो है, मतलब ये अच्छा। यार, एक इतना बड़ा प्लेयर, उतने इतना एक्सपीरियंस भी है उनको, टीम में जरूरत है, वैसे प्लेयर को आप ड्रॉप कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? ये रीजन तो नहीं बता रहे, हमें ऐसे लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो बात है अंदर, वो जो नहीं निकल के आ रही। नहीं, मेरा मानना ये है कि सर, जो सिलेक्टर्स है, जो कुर्सी पे वो बैठता है, सिलेक्टर हो या कोच हो या कैप्टन हो, जी जब आप कर रहे हो तो आप मुल्क के लिए कर रहे हो। आप पर्सनल थिंग को बाजू, डोर के बाजू रखना है। जैसा कि आप आउटसाइड नॉइज नहीं सुनते हो, आउटसाइड गरजेस को जो है वो आप आउटसाइड ही रखना है। जब आप चेयर पे बैठते हो तो आपको देश के हित में और देश के भलाई के लिए और क्रिकेट टीम के भलाई के लिए आपको टीम चुननी है।
आप आज है कल नहीं है। ठीक है, अगारकर का कुछ दिन के बाद टर्म खत्म हो जाएगा, गौतम गंभीर का टर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि रवि शास्त्री भी थे इससे पहले वो चेतन शर्मा भी थे, जाएंगे बहुत सारे जाएंगे, हाँ प्लेयर्स चलेंगे, आएंगे लेकिन जाएंगे। आप ये चीज आपके ऊपर थप्पा नहीं लगना चाहिए कि भाई आपके पीरियड में आपने मिस्टेक की है। लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल बिल्कुल। बताता हूँ। लास्ट सही टाइम बिल्कुल। जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो अंबट्टी रायडू को लेकर बहुत सारे चर्चा हुई थी, नंबर 4 को लेकर। और उस टाइम के जो कोच थे, मेरे ख्याल से MS के प्रसाद थे, उन्होंने उनके साथ बहुत नाइंसाफी की है, और उनको चुना मध्य नहीं रात। गया था। हाँ, चुना नहीं गया था। हालांकि वो चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने बस पता नहीं क्या पर्सनल वजह से। लेकिन आज दोनों भी टीम में नहीं, लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान हिंदुस्तान का हुआ है। एट द एंड नुकसान हिंदुस्तान का हुआ है कि हम्म। आपका काम है, जो प्लेइंग 11 है टीम में, ठीक। आपको विनिंग हॉर्सेस ऐसे प्लेयर्स को चुनना है। बल्कि ऐसा नहीं कि उस विनिंग हॉर्सेस में 2 हॉर्स मेरे हैं, 2 हॉर्स तेरे हैं, 2 हॉर्स तेरे हैं, ऐसा मत करो आप टीम ऐसी को टीम, ऊपर रखना चाहिए। टीम स्पिरिट और हिंदुस्तान के मुल्क के, आपको टीम जीते, हिंदुस्तान का नाम रोशन करे, उस टीम को आपको रखना है। और जो भी पर्सनल जजेस है, आप डोर के बाहर, डोर के अंदर आ गए आप सिर्फ हिंदुस्तान के लिए सोचना है। चलो भाई, अगर आपसे किसी से दुश्मनी है, किसी से कुछ है, तो आप उनको टीम में लाइए, जगह दीजिए, और हिंदुस्तान का नाम रोशन करिए। इस तरह की सरफराज से भी जो नाइंसाफी हुई है, बहुत 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 ही बड़ी ये नाइंसाफी हुई है। देखे वो रणजी में अगर कैसा आप शतक पे मेरी शतक बात बना रहे। आप मेरी बात याद रखिए, अगर कर आज है कल नहीं है। सरफराज तो रहेगा, सरफराज तो यंग है, लेकिन ये बात तो सरफराज से दिल में रहेगी। आप किसी को, आप जो है ना, लेट डाउन नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने जो है तो करुण नायर को चांस दिया था टेस्ट मैच में, हालांकि उनकी जगह बिल्कुल नहीं बनती थी मेरे नजर में। बनाए भाई, चल 33 ईयर्स हो गए, उसके बाद आप चांस दे रहे हो, और 21 साल के लड़के को, 22 साल लड़का पीछे रख छोड़ रहे हो। फ्यूचर किसके साथ है? आपको सरफराज के साथ है, अभिमन्यु ईश्वरन के साथ है, जो यंग 21-22 साल लड़की, उनके साथ फ्यूचर है। साई सही। सुदर्शन का फ्यूचर है। आप ये जो 21-22 साल के बच्चे रख के, 33 ईयर्स, 34 ईयर्स बैट्समैन को आप रख रहे हो, वो कितने साल खेलेगा वो? करुण नायर 1 साल 2 साल खेलेगा, लेकिन फ्यूचर किसके साथ है? यंगस्टर के साथ। अगर यही करुण नायर के बदले में सरफराज अगर रहते थे, तो हिंदुस्तान का नतीजा कुछ और होता था, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरे 5 के 5 टेस्ट मैच देखी है, और उसके अलावा मैं आपको बताते चलूँ, शायद आपको पता नहीं होगा, यहाँ पे हिंदुस्तान की टीम ने 3 मैचेस खेली है, 2 प्रैक्टिस मैच खेली है हम्म। लंदन लायंस के साथ। 4 दिन का मैच था वो, 4 दिन का आप 2 मैचेस। आपने देखा। मैं 2 मैच को मैंने बाद तक गया है, पूरे दिन गया है 4 दिन। उसमें सरफराज ने बहुत अच्छा बैटिंग किया, और उन्होंने बॉलिंग भी की है एक ओवर, मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छी अच्छा बॉलिंग किया, और अच्छा। स्टेडियम में जितने भी लोग थे, वो लोग बहुत चीयर अप कर रहे थे। सिर्फ एक ही ओवर किया उन्होंने, और एक कैच भी छुटा है उनकी बॉलिंग में। अब मेरे आप यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, मैंने अपलोड भी किया है। तो वो जी जी। कभी कभी बॉलिंग कर सकते हैं। अब उनको छोड़कर आप करुणा चांस दिए। उसके बाद जो प्रैक्टिस मैच हुआ है यहाँ पर केंट में, 4 4 दिन का मैच था, लेकिन 3 दिन ही खेली टीम इंडिया। ये लोगों को नहीं बताया गया, लेकिन मैंने वहां पे देखा है, एवरीडे गया, 3 दिन मैच खेली, चौथा दिन नहीं खेली वो। आपने ये लाइव लाइव देखा, मैंने लाइव आपने देख मैं बताया लाइव था। सबको बताया कि आपने चार लाइव। दिन खेला है प्रैक्टिस मैच, तीसरा जो हुआ था। लेकिन 4 दिन नहीं खेला है, आप देख लीजिए रिकॉर्ड, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 3 दिन ही खेली है। फिर हमने बोला चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। एट द एंड बोलने का मतलब ये है कि आप टीम को सही चुनिए। इसके साथ अगर आप सरफराज का बोल रहे हो कि अ, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दौरान जो है तो बातें लीक की है, मेरा एक सवाल है सर आपसे, क्या कोई प्लेयर डायरेक्टली मिल सकता है जर्नलिस्ट से? नहीं मिल कोई सकता। स्पोर्ट नहीं मिल सकता। जब नहीं मिल सकता है, तो आप कैसा कह सकते हो कि इन्होंने बात लीक की है बोलकर? और आपने प्रूफ भी नहीं दिया है, और एक प्लेयर के ऊपर इल्जाम भी लगा दिए, फिर क्या है? आप इल्जाम आप लगा के उन्हें भी खाउन बन जा बताइए रहे कि हो। भाई, उनको प्रूफ करिए कि अगर वो वाकई में, अगर उन्होंने ड्रेसिंग रूम के टॉक्स जो है लीक किए हैं, तो फिर वो बताए कि फिर क्या हुआ क्या नहीं। आप वैसे ही बोल रही है, युवा खिलाड़ी है, उसके दिल पे क्या बीतरी होगी कि वो शतक पे शतक यहाँ कर पे रहा है, अपने परफॉर्मेंस हिंदुस्तान का दे रहा नाम, है। हिंदुस्तान के प्लेयर, हिंदुस्तान को लॉस हो रहा है ना सर, क्योंकि वो देखिए। ब्रॉडमैन का खिताब मिला है उनको डोमेस्टिक लेवल में। तो ऐसे ही नहीं मिले। जब उन्हें ब्रॉडमैन का वहां पे खिताब मिला, तो ब्रॉडमैन के उतने तो नहीं, अगर नहीं भी खेले इंडियन टीम में, एटलीस्ट रिकी पॉन्टिंग, स्मिथ, ये जो बड़े दिग्गज बैट्समैन है, उन उस लेवल तो खेल सकते हैं ना। जब इतना बड़ा खिताब हाँ, आपको मिला, तो जब इंटरनेशनल में आते हैं, तो उससे थोड़ा मिल सकता है, या उससे ज्यादा मिल सकता है। सही समझ रहे है। ना आप? तो खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे ये मिस्टेक्स ना करें, इंडियन सेलेक्टर्स। और
आपसे मेरा सवाल है सर कि ये टीम जो है इसका जी। हिंदुस्तान का क्या है, मतलब चांसेस क्या लिफ्ट करेगी कप आपके, या कौन सी कंट्री नहीं, को बिल्कुल ज्यादा चांस है? बिल्कुल बिल्कुल करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो है अच्छी टीम बनाई है। वो एक प्लेयर का जो एक दो प्लेयर का इशू था, खैर अब वो हो गया तो हो गया, अब सिलेक्शन नहीं हुई उससे हम कुछ नहीं कर सकते। बट इंडिया इज अ वेरी गुड टीम एंड मतलब है चांसेस हमारे, क्योंकि हमने करके भी दिखाया है। और सूर्य कुमार भी बहुत अच्छे कप्तान भी रहे, साबित रहे वो उनके अंडर लीडरशिप में। तो इंडिया इज फेवरेट, आई थिंक। अब बाकी ओके। टीमें हैं दूसरे भी, ऑस्ट्रेलिया भी है, नहीं नहीं, न्यूजीलैंड, सॉरी एशिया कप है सर। सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। ये है अपने बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान। मैं सेकंड फेवरेट में अफगानिस्तान को बोलूंगा इंडिया के बाद। अच्छा। उसके अंदर फिर आ जाएंगे, श्रीलंका रहेंगी अपने। फिर आपको वो है अपने पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। बट मैं ऊपर तो नंबर वन तो अपने इंडियन टीम को रखूंगा। इंडियन अफगानिस्तान ठीक है। और जो 14 को जो मैच है, ये काफी सारा गरमाया गया माहौल इंडिया पाकिस्तान लेकर। हालांकि यहाँ पर जो WCL का जो मैच हुआ था बर्मिंघम में, वो सेम डे एक दिन पहले बोला कि कैंसिल। हम गए थे मैच देखने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीनियर्स के जो मैच था वो, हमने टिकट लेकर गए थे वहां पर। WCL के टाइम पे आप गए थे, हाँ, हाँ वो मुझे पता है। वो जो है तो मैच रद्द हो गया कि शिखर धवन, हरभजन मैच सिंह ने, इरफान पठान ने बोला कि हम नहीं खेलेंगे। बहुत अच्छा फैसला लिया उन्होंने, बहुत तगड़ा फैसला लिया है मुल्क के हित में। यकीनन हम भी नहीं चाहते कि जब तक रिश्ते नहीं सुधरे तो आप उनके साथ खुशी किस बात की, जब आपके साथ में हमारा गम है। गम को रखो, हम आपने हमें एक चीज किया है तो हम उसके साथ हम कैसा बैठेंगे, कैसा करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है धवन, इरफान पठान, हरभजन सिंह ने। बट अभी ये मैच खेल रही है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए ये तो सवाल है कि आप जब नहीं खेलना है तो फिर नहीं खेलना है। आप फिर ये वो चीजें वर्ल्ड कप खेलेंगे, बायलैटरल नहीं खेलेंगे, मगर रिश्ते तो रखेंगे, वहां जाएंगे आईसीसी खेलेंगे, वो हो जाएगा ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। अगर आप एक डिसीजन ले लिए तो आप डिसीजन ले ले। अगर आप मुल्क के हित में अगर बात कर रहे हैं तो आपको टोटली एक डिसीजन लेना पड़ेगा भाई। हम खेलना ही नहीं है हमको। जब तक ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, रिलेशनशिप दोनों कंट्रीज के दरमियान में अच्छे नहीं रहे, वी डोंट वांट टू प्ले, दस इट। आप अपना वो रख ले, वो आपको क्या, किसके पर किसका प्रेशर है आपको, क्या है? तो चीजें होती है ना कि वो अंदर अंदर की बातें होती है, पता नहीं क्या होता है कि भाई वो लोग बोलते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हमें ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग मिलती है, तो फलाना होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ज्यादा खुद वो करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल ही निशान बनता है। फिर अब वो भी तो सोचना चाहिए ना उनको। ऐसे थोड़ी होता नहीं। है कि आप जो है एक बार बोल रहे हैं कि आप हमको जो है खेलना नहीं है, फिर आप जो है सो आप एशिया कप में वो कर दिए, कल को कुछ और आ जाएगा, फिर आप फिर बोलेंगे नहीं। ऐसा नहीं होता ना। आप एक डिसीजन ले ले कि हमें नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है, बस, सिंपल एज इट इज। तो अब जो 14 को जो मैच है उसमें आप क्या चांस देखते हो हिंदुस्तान के माई पाकिस्तान के साथ? फेवरेट तो इंडियन, क्योंकि जिस तरह से भी पाकिस्तान क्रिकेट का जिस तरह से वो डब्बा गुल हो गया खेल रही है, पाकिस्तान। खत्म हो पाकिस्तान गया मसला। बट वी नेवर नो जिम्बाब्वे कि जिम्बाब्वे से पाकिस्तान भी आउट ऑफ बदतर हो गई सिलेबस भी आ पाकिस्तान। जाते हैं। मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ, ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स में, जैसे आईसीसी इवेंट्स जब भी होते हैं, कोई भी चीजें होती है, एशिया कप होता है, ऐसे चीजों में पाकिस्तान कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस आता है। तो देखिए, जब भी अपोनेंट को जो है कभी भी आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ, आपकी एक फेवरेट होती है टीम, तो मेरी फेवरेट इंडियन टीम है, बट वी नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन। कि आपको जो है ऐसा नहीं सुनना कि यार पाकिस्तान है मार देंगे, हम जीत जा सकते, ऐसा कभी भी नहीं। अपोनेंट को तो है ऐसा समझना कि यार वो भी तगड़ा खेलेगी, हम भी तगड़ा खेलेंगे। मैं फेवरेट तो इंडियन को दे रहा हूँ, बट वी नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन। आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है, ये हुआ है हाल ही में, पिछले टाइम पे ऐसे हुआ है। तो कोई भी टीम को हम हल्के में ले ले सकते हैं। तो बेहतर इंडियन टीम को तो सारा कुछ पता ही है। क्या इस मैच जो है प्रेशर में जब आते हैं तो आप, कुछ भी हो सकता है कि आधे लास्ट के 5 मिनट में भी तक बदलता है, कुछ भी होता है, मैचेस इधर उधर ऊपर नीचे हो जाते हैं। अभी आप देख ले, T20 वर्ल्ड कप का कैसे हुआ था, साउथ अफ्रीका का इंडिया का। क्या आप समझ रहे थे कि इंडिया मैच जीत सकती थी? लास्ट में जाके जिस तरह से टर्न हुआ है, पूरी दुनिया चौंक गई है कि क्या हुआ है। हमारे उसमें आया है, इंडियन टीम ने जीत लिया। फेवर पे आया। ऐसे फेवर फेवर हो गया। तो ऐसे जो मैचेस होते हैं इंडिया पाकिस्तान, जैसे बहुत प्रेशर होता है टीम पे, और से पब्लिक जो क्राउड होती है उनका पुकारा, चीख पुकार, ये वो प्रेशर इतना बिल्डअप हो जाता है।
कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी जो है वो हो जाते हैं। अभी फिलहाल तो अभी मैं इंडिया को ऊपर देख रहा हूँ एज ए फेवरेट, बट नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है, चलो हम उम्मीद करते हैं सर कि हिंदुस्तान जीते, अच्छा परफॉर्मेंस दे, और जो कमियां हैं उसको पूरा करे, और गलतियां ना हो। तो आप हमारे शो में बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके लगातार मैचेस जब स्टार्ट होंगे हम फिर बने रहेंगे और पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच वियर, आप लाइक कीजिए, थैंक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मोइन साहब, अब आप जा सकते हैं, थैंक आपको इजाजत है। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू।